अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम लोग कुछ गलतियों की बात करते हैं जो इंसान अक्सर किया करते हैं, जिसकी वजह से शैतानी अलामतें नाजिल होने लग जाती है। जैसे वो इस तरह की गलतियां करता है ज़िंदगी में जिसकी वजह से पीछे पीछे रह जाता है। सबसे पहली गलती, इंसान अगर इस ख्याल में मगन रहता है कि जवानी हमेशा रहेगी, सेहत हमेशा रहेगी, तो ये बहुत गलत बात है। जवानी में अगर उसको घमंड आ जाता है तो किसी पर जुल्म भी कर बैठता है या गलत कामों में भी लग जाता है, और यह सोचना कि जवानी तो रहने ही वाली है, लेकिन जैसे ही वो बीमार पड़ने लगता है फिर अल्लाह ताला को याद करता है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। और अल्लाह ताला को जवानी की इबादत ही पसंद आती है। वह सबसे बेहतरीन इबादत है जो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने जवानी में अपना वक्त अल्लाह ताला की इबादत में बिताया और नेक कामों में बिताया। दूसरा, मुसीबतों में बेसब्र होकर चीख पुकार करना। जब इंसान पर मुसीबत होती है तो वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ये इसका ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को मुसीबतों में इस तरह से चीखने वाले लोग पसंद नहीं है। उसको सब्र से, धैर्य से काम लेना चाहिए। हाँ, मालूम होता है कि तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफों में भी सब्र इख्तियार करना चाहिए। तीसरा, अपनी अकल को सबसे बढ़कर समझना। कुछ लोगों की आदत होती है, अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि सामने वाले को बहुत मामूली लगने लग जाता है उनको, और हमेशा अपने आप को ही सही समझना, दूसरे को गलत समझना, और अपनी राय किसी के लिए ऐसी बना लेना और जिंदगी भर वैसे ही नजरिया रखना, तो यह चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। चौथा, दुश्मन को कमतर और मामूली समझना। दुश्मन कैसा भी हो उसको मामूली नहीं समझना चाहिए। पांचवा, बीमारी को मामूली समझकर इलाज नहीं कराना। कोई भी बीमारी अगर लग जाती है तो एक बार उसका इलाज कराने की कोशिश करे, किसी भी बीमारी को मामूली नहीं समझना चाहिए। छठा, अपनी राय पर अमल करना और दूसरों के मशवरे को ठुकरा देना। सातवां, किसी बदकार को बार बार आजमा कर भी उसकी चापलूसी में आ जाना। दुनिया में अभी चापलूस लोगों की बहुत सारी तादाद देखी गई है। वो अपना मतलब निकालने के लिए दुश्मन को भी दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि दिल से उन्हें दुश्मन ही मानते, सिर्फ अपना फायदा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। बेकारी में खुश रहना और रोजी की तलाश नहीं करना, यानी बेकार बेफिजूल काम जो होते हैं दुनिया में, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, उस कामों में खुश रहना। यानी बेफिजूल रातों को जागकर दोस्तों के बीच में गप्पे लड़ाना, अपने वक्त को ज़ाया करना। हर वक्त समय पर होना चाहिए। सुबह उठना, नमाज पढ़ना, खाना पीना, बच्चों के साथ टाइम बिताना, बीवी बच्चों के साथ अच्छे से पेश आना, यानी हर वक्त अल्लाह ताला नोटिस करते हैं, तो हमें अपना वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। और हो सके तो रोजी रोटी की तलाश में अच्छी तरह से लग जाना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कैसे बनाया जाए। नवा, अपने राज किसी दूसरे को बताकर उसे पोशीदा रखने की ताकीद करना। यानी अपनी ज़िंदगी में कुछ राज ऐसे होते हैं कि वो अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी नीयतों को बेहतर जानता है, वो हमें बेहतर समझता है। अगर हम किसी को बताएंगे तो वो हमारा अपमानजनक बातें हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। 10वां, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं कि दिखावे के लिए आमदनी जितनी उनकी होती है उससे ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं, और अल्लाह ताला को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। दिखावा किसी भी सूरत में पसंद नहीं है। माल, दौलत, इबादत, किसी भी सूरत में अल्लाह ताला दिखावा पसंद नहीं करते हैं। इसलिए खर्च करें तो उतना ही करें जितनी हमारी चादर हो। लोगों की तकलीफ़ों में शरीक नहीं होना और उनसे मदद की उम्मीद रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को जब तकलीफ़ें आती है तो उनके अंदर, उनके कामों में उनकी मदद के लिए शरीक भी नहीं होते, लेकिन उनसे पूरी उम्मीदें रहती है कि वो हमारी मदद करें। ऐसे लोगों की संख्या भी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। 12वां, एक दो ही मुलाकात में किसी भी आदमी के बारे में अच्छी राय कायम कर लेना। तो ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम किसी के साथ कम से कम 3-4 महीने नहीं बिता ले और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, तब तक हम किसी आदमी को नहीं समझ पाएंगे, किसी इंसान को हम समझ नहीं पाएंगे कि उनके दिल में क्या है, उनकी नीयत कैसी है। उसको समझने के लिए रात दिन उनके साथ उठना बैठना पड़ता है, उनको
समझना पड़ता है, उनको जानना पड़ता है। उसकी नियतों के जाने बिना किसी के लिए कुछ राय नहीं बना लेनी चाहिए, ये भी अल्लाह ताला को नापसंद है। 13वां, माँ बाप की खिदमत नहीं करना। ये अल्लाह ताला ने माँ बाप के पैरों में जन्नत लिखी हुई है। जो माँ बाप की खिदमत करेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में बेहतरीन मुकाम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि जो मेरी कुरान शरीफ की हक को मानेगा और उसको उस पर अमल करेगा तो कयामत के दिन उनके माँ बाप के सिर पर ताज होगा। 14वां, किसी काम को इस ख्याल से अधूरा छोड़ देना कि फिर किसी समय पूरा कर लिया जाएगा। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं, आलस कर जाते हैं। तो आलस यानी काहिली, ये तो कितनी बुरी आदत है। अल्लाह ताला ने आलस करने का बिल्कुल मना फरमाया है। जो लोग आलस करते हैं वो कल, परसों और तरसों उनका कभी नहीं आता। इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। ये शैतान की बहुत बड़ी अलामत है, यह नाकामयाबी की निशानी है। तो आलस एक बुरी बला है। 15वां, हर आदमी से बदी करना और लोगों से अपने लिए नेकी की आशा रखना। अधिकतर लोग किसी का बुरा ही चाहते हैं, किसी को नीचा देखना चाहते हैं। दूसरों को तकलीफ पहुंचती है तो उन्हें खुशी मिलती है, यानी दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बदी करना चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं। लेकिन जब खुद को तकलीफ पहुंचती है तो सबसे उम्मीदें रहती है कि सब मेरी मदद करे। तो अल्लाह ताला को ये बातें बहुत बुरी लगती है। 16वां, गुमराहों की सोबत में उठना बैठना। इस चीज से अल्लाह ताला इतना नापसंद करता है कि उसे दोजख में डाल देगा। जो लोग गुमराह है, अल्लाह ताला की बात नहीं मानते हैं, कुरान शरीफ में जो अल्लाह ताला ने हक बातें की है उसको नहीं मानते हैं, खुद गुमराह है लेकिन अपने साथ उठने बैठने वाले को भी गुमराहियों में डाल देते हैं, तो गुमराह करने वालों का दोजख में बहुत बुरा ठिकाना है। उनको अल्लाह ताला आग से ऊपर से नीचे आग में बिठा देगा, ताकि आग उस तरह से चिपटी हुई होगी इस पर कि उनका उठना बैठना भारी पड़ जाएगा। इसलिए गुमराहों की सोबत में कभी नहीं बैठना चाहिए। 17वां, कोई नेक अमल करने की नसीहत करे तो उस पर ध्यान नहीं देना। असल में कुछ नेक लोग हमारे आसपास होते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि उनकी नसीहतों पर हमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, घमंड में आकर उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर वे हमारे भले के लिए 2 शब्द कह देते हैं तो हमें बुरा लग जाता है, लेकिन उन्होंने कहा तो हमारे लिए सच, वो हमारा बुरा नहीं चाहते इसलिए हमें बता रहे हैं। तो उनकी नसीहतों पर हमको एक बार ध्यान दे देना चाहिए। 18वां नंबर, हलाल और हराम का ख्याल न रखना, दूसरों को भी इस राह पर लगाना। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको हराम और हलाल में कुछ फर्क नजर नहीं आता। उनकी कमाई का रास्ता कैसा है, हराम रास्ता है या हलाल रास्ता है, इस बात पे तो अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है कि जो हराम कामों से बचता है अल्लाह ताला उन पर राजी है, और जो हलाल कामों की राह पर चलता है अल्लाह ताला उससे बेहद खुश रहता है। इसलिए हमें हराम और हलाल का ख्याल हर काम में रखना चाहिए। 19 नंबर, झूठी कसम खाकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर अपनी तिजारत को बढ़ाना। यानी हम अपने रिस्क को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो झूठी चीज़ों को आगे रखकर कभी नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर, इस बात पर आगे बढ़ना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमको हिकमत दी है, हमको तौफीक दी है, तो हमें सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। और जिसकी नीयत सच्ची होगी अल्लाह ताला उसको दीन में भी और दुनिया में भी बुलंद मर्तबा दे देगा। 20, इल्म, दीन व दीनदारी की इज्जत नहीं करना। अगर आपको कोई इल्म की बात बताता है तो आप उसका ख्याल नहीं रखते हैं, उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, तो यह आदत बहुत बुरी है। हमारे आसपास में कितने ही लोग होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ही वो असबाब हमारे लिए होते हैं। अगर वो हमको दीन का रास्ता दिखाते हैं तो हमको उनके ऊपर तवज्जो देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वह हमारी भलाई के लिए ही होता है। इसलिए हमें दीनदारी लोगों की तरफ अगर वो हमें कुछ बताते हैं तो उनकी इज्जत भी करनी चाहिए और उनकी बातों पर तवज्जो भी देनी चाहिए। 21 नंबर, खुद को हमेशा बेहतर समझना। यह तो अल्लाह ताला को बिल्कुल ही नापसंद है। अपने आप को इतना बेहतर समझना कि दूसरों का उसके सामने कोई मूल्य नहीं है, तो अल्लाह ताला इस आदत से बहुत नापसंदीदा अमल को मानते हैं।
22वां, फकीरों और मांगने वाले को अपने दरवाजे से धक्का देकर भगा देना। ये चीज़ भी गलत है। हम किसी का भी अपमान नहीं करने का अपमान रखते ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद ही नहीं फरमाते कि हम किसी को अपमान करें, किसी को धक्का दें। लेकिन आजकल भी झूठे मांगने वाले लोग भी बहुत आया करते हैं, तो ऐसे लोगों से तो हमें बचना चाहिए। लेकिन हमारे दिल से अगर हमें महसूस होता है कि नहीं ये बंदा सच्चा है, तो उसकी मदद भी कर देनी चाहिए। 23 नंबर, ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत करना। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है, ऐसा इंसान अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। समझदार इंसानों की यही निशानी है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो अल्लाह ताला पसंद फरमाता है कि अपनी ज़बान को काबू रखना चाहिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो इंसान अपनी दो मुंह के बीच में अपनी ज़बान और दोनों टांगों के बीच में शर्मगाह की हिफाजत करेगा, उसकी जन्नत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। 24, अपने पड़ोसियों से बिगाड़ कर रखना। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि अपने पड़ोसियों की छोटी से छोटी गलतियों में झगड़ने लग जाते हैं, झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। बल्कि ये होना चाहिए, अपने पड़ोसियों को भी अपने परिवार की तरह समझना चाहिए। अगर माना कि उनसे कुछ गलती हो जाती है या गलती हमसे हो जाती है, तो माफ़ करना एक बहुत बड़ी इबादत भी है और उस इबादत को अमल में लाना चाहिए। और अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाले का बुलंद मर्तबा करते हैं। तो किसी से भी बिगाड़ कर नहीं रखना चाहिए। अगर हम ये छोटी छोटी गलतियां जो मैं बता रही हूँ वो करेंगे, तो दीन और दुनिया में हमारा बिगाड़ हो जाएगा। तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। 25 नंबर, बादशाह और अमीरों की दोस्ती पर भरोसा रखना। यानी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो अमीर होते हैं, जिनकी हर चीज़ अमीरी की बातें किया करते हैं और अमीरों में शुमार रहते हैं, ऐसे लोगों से ही दोस्ती रखना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ गलत है। हर इंसान की वैल्यू होती है और अल्लाह ताला के नज़रों में किस इंसान की कैसी वैल्यू है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। इसलिए किसी को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि अमीर लोगों से दोस्ती करे और गरीबों से दोस्ती ना रखे। ये बहुत बुरी बात है और अल्लाह ताला इसको बिल्कुल नापसंद फरमाते हैं। 28 नंबर, 3 दिन से ज़्यादा किसी का मेहमान बनना। ये भी चीज़ गलत है। हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी के घर मेहमान बनकर जा रहे हैं, तो हमें हर अदब को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे जाने से उनके घर में खान पान या किसी चीज़ की कमी हो जाए या कोई तकलीफ हो और वो शर्म के मारे हमको बता ना पाए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि 3 दिन से ज़्यादा किसी का मेहमान नहीं बनना चाहिए। 29 नंबर, अपने घर का भेद दूसरों पर जाहिर करना। ये बहुत ही बुरी आदत है। अधिकतर मैंने महिलाओं में, औरतों में ये आदत देखी है कि अपने घर की हर चीज़ या बहू की या किसी की भी बुराई बाहर करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ गलत है। अगर आप बड़े ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे भी ऐसा सीखेंगे। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमें ये, अगर एक उदाहरण दूँ कि मान लो कि कोई सास बहू की बुराई कर रही है, तो इससे ये सोचना चाहिए कि आज मेरी जवानी है, कल मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो यही बहू मेरी खिदमत करेगी। तो उसको समाज के सामने नीचा नहीं गिराना चाहिए। और दूसरा, बहू को भी ये सोचना चाहिए कि आज वो छोटी है, अपनी माँ के समान अपनी सासू माँ को मानना चाहिए, तो वो अपनी बेटी की तरह भूमिका अदा करेगी, तो बुढ़ापे में वो उसका सहारा बनेगी। इसलिए दोनों तरफ एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। ये जस्ट मेरा एक उदाहरण था, ऐसा मैंने होता देखा है। तीसरा, हर आदमी के सामने अपना दुख दर्द बयान करना। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी आदमी मिल जाता है तो फटाफट अपनी कहानी सुनाने लगते हैं कि जिंदगी का सारा दुख दर्द तो इसी आदमी को है। तो इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर किसी को आजमाइश के लिए भेजा है। अब आजमाइश और जो हमारे प्रश्न पत्र होते हैं स्कूल में, तो हर किसी के अलग अलग होते हैं। जैसे मैथ्स का पेपर अलग होता है, साइंस का पेपर अलग होता है। इसलिए दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अल्लाह ताला ने उनका प्रश्न पत्र अलग बनाया है और अलग तरह से उनकी आजमाइश होती है। इसलिए हमें कभी भी किसी के सामने अपना दुख दर्द बयान नहीं करना चाहिए। अगर हमें रोना ही है, अपना दुख दर्द बयान ही करना है, तो अल्लाह ताला सबसे बड़ी हस्ती है। नमाज पढ़ते वक्त उनके सामने रो, अपना दुख दर्द बयान करो, हो सकता है आपको कुछ शिफा हासिल हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने इन सब गलतियों को
بہت حرام کہا گیا ہے اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ورنہ دین اور دنیا میں رسوائی ہماری وجہ سے ہم کو ہی ہوتی ہے، ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہم کو ہی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماؤں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔